गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का क्लास हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर 5th क्लास होने जा रहा है और ये आपका लास्ट क्लास होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स पर और आज के क्लास से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ 6 और 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो आज हम उन्हीं 6 और 7 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में और भी जितने भी प्रॉब्लम हो सारे इसी पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। तो उसे आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कर रहा है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस में रूट अंडर y अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर x इंटू वाई इक्वल टू क्या लाना है, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x प्लस में tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर y लाना है। तो इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं क्या, LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x प्लस में रूट अंडर y अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर x इंटू वाई। ये हमारे पास गिवन है और इसके इक्वल में क्या लाना है, तो ये लाना है tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x प्लस में tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर y, ये लाना है। चलिए ठीक है, ये LHS हमारा नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमारा गिवन था। अब चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना, क्या फॉर्मूला होता था, वी नो डेट व्हाट tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता था ना, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, RHS ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो चीज गिवन है उस चीज को हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x प्लस में tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर y गिवन है ना। तो यहां पर हम इसे अगर x माने और इस चीज को y माने तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, x की जगह क्या है रूट अंडर x और y के प्लेस पर क्या है रूट अंडर y। तो ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस में रूट अंडर y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो 1 माइनस में x क्या है रूट अंडर x इंटू में क्या है रूट अंडर y। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर x प्लस में रूट अंडर y अपॉन में ये 1 माइनस में रूट अंडर x इंटू रूट अंडर y क्या हो जाएगा रूट अंडर x इंटू y हो जाएगा। यही तो लाना था, दिस इक्वल टू दिस। तो ये हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड वन। इन बातों को नोट कर लेंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको प्रूव ही करना है क्या, tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस में cos x इक्वल टू क्या लाना है x/2। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो x था, जो एंगल था sin x के साथ क्या आता है, x क्या होता है एंगल होता है। तो ये x हमारा था और यहाँ पर इक्वल टू में हाफ एंगल हो जाए। तो यहाँ पर आपका सब मल्टीपल्स एंगल वाला फॉर्मूला यूज होगा जो क्लास 11th में पढ़े थे। तो चलिए सॉल्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या लाना है x/2 लाना है। तो मल्टीपल एंगल में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू में cos x होता है। यहां पर अगर एंगल हमारा मल्टीपल्स में रहता था और इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाता, जितना एंगल रहता तो उसका हाफ हो जाता था। यहाँ 2x है तो यहाँ पर क्या आ रहा है x। अगर यहाँ पर 2x की जगह सिर्फ sin x रहता और इसे सब मल्टीपल्स एंगल में चेंज करना रहता तो ये हमारा हो जाता 2 sin, जो एंगल होगा ना वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पर 2x था तो क्या हो रहा था x हो रहा था। अब यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2 इंटू में cos x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम sin x के लिए ये वाले फॉर्मूला का
यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x अपॉन 2 इंटू में cos x अपॉन 2। चलिए अपॉन में 1 प्लस में cos x को क्या लिख सकते हैं, ये होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, चलिए RHS को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए तो यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos x अपॉन 2 और ये cos x अपॉन 2 एक कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, tan इनवर्स ऑफ यहां पर sin x बाई 2 sin x अपॉन 2 अपॉन में यहां क्या बच गया, cos x अपॉन 2। तो tan इनवर्स ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan x अपॉन 2। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। तो इसी चीज को तो लाना था। चलिए इन बातों को नोट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए थर्ड वन प्रॉब्लम क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू आपको ये लाना है 90 माइनस 1/2 इंटू में कॉट इनवर्स ऑफ x। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है x इक्वल टू में क्या लाना है, π/2 माइनस में 1/2 कॉट इनवर्स ऑफ x। चलिए आपका LHS में भी कॉट इनवर्स का फंक्शन है और RHS में भी क्या है, कॉट इनवर्स का फंक्शन है। तो यहां पर मान लीजिए लेट कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज ये कॉट इनवर्स इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अब यहां से हम लोग RHS को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x है ना। अब इस x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस x के प्लेस पर क्या आएगा, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है x की जगह क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। चलो ये होगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना। तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा, कॉट थीटा। नेक्स्ट स्टेप कॉट इनवर्स ऑफ, अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहां कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, इस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। और माइनस में क्या है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है। कॉट इनवर्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, अब 1 माइनस में कॉस थीटा क्या होता है, सब मल्टीपल्स एंगल में आप लोग पढ़े होंगे, 1 माइनस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अपॉन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगा, यहां से ये 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास बचेगा कॉट इनवर्स ऑफ, यहां पर देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में क्या बच रहा है, कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 ना। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाई 2।
tan थीटा बाई 2। इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ cot, इस tan थीटा बाई 2 को हम लिख रहे हैं cot पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम? cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा बाई 2 तो ही आ रहा है। अब cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा, पाई बाई 2 माइनस में क्या, थीटा बाई 2। चलिए ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2 हमारे पास आ गया। क्या आ गया है, पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2। अब देखो उस थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में ये 1/2 को बाहर ले रहे हैं और थीटा को हम लोग क्या लिखते रहे, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इसी चीज को तो लाना था, पाई बाई 2 माइनस में 1/2 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। हम लोग कहां से चले थे, आरएचएस से चले थे और हमारे पास क्या आ गया है, एलएचएस आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 4th वन। फोर्थ वन क्वेश्चन आपके पास है, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस में, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस में 3x इक्वल टू क्या लाना है, cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला देखकर पता चल रहा होगा किसका फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन क्या हमारे पास है, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस में 3x इक्वल टू में क्या लाना है, 3 cos इनवर्स ऑफ x। मान लीजिए लेट cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे, राइट हैंड साइड जो चीज गिवन है, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस में 3x। अब इस x की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4x की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 3 थीटा, तो ये हमारा देगा 3 थीटा। और इस थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 cos इनवर्स ऑफ x के बराबर आ जाएगा। यही लाना था। आरएचएस से हम लोग कहाँ आ गए हैं, एलएचएस में आ गए। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आरएचएस को सॉल्व कर एलएचएस हम लोग लाए हैं। चलिए नेक्स्ट वन, 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए 5th वन क्वेश्चन कह रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस में x इक्वल टू लाना है पाई बाई 4 प्लस में tan इनवर्स ऑफ x। चलिए सॉल्यूशन बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, पाई बाई 4 माइनस में tan इनवर्स ऑफ x लाना है। ठीक है, दोनों साइड हमें क्या दिख रहा है, tan का फंक्शन दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा ना, tan थीटा आ जाएगा। अब यहां से आप एलएचएस ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इधर फंक्शन बना है, सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए हमारे पास क्या है एलएचएस, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x। तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x के प्लेस पर क्या आएगा, tan थीटा आएगा। ये हो जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस x के प्लेस पर tan थीटा। ठीक है, अब इस फंक्शन को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला पर, tan a प्लस b के फॉर्मूला पर। इस tan थीटा को अगर हम 1 से इनटू कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं, tan में 1 का वैल्यू आता है π/4 के लिए, तो इसे लिखेंगे 1 को tan π/4 प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस है, इस 1 को वापस से क्या लिख दीजिए tan π/4 इनटू में क्या है tan थीटा। तो थोड़ा इस फॉर्मूला को पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा किसका फॉर्मूला होता है। tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हमारा हो जाएगा tan a प्लस b, tan a प्लस b, a हमारे पास क्या है π/4 प्लस में b क्या है थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा, थीटा होगा ना, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज से, तो थीटा के प्लेस पर क्या है π/4 प्लस में थीटा। चलो ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका π/4 प्लस में इस थीटा के प्लेस पर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। इसी चीज को लाना था। चलिए इन बातों को नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो सॉल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या होगा सॉल्यूशन, क्या हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू पाई। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू a मान लीजिए, तो यहां पर से आप tan a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इस चीज को tan इनवर्स ऑफ 2 को b मान ले रहे हैं, तो यहां से tan b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड tan इनवर्स ऑफ 3 को c मान ले रहे हैं, तो यहां से आपको tan c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला का यूज करेंगे tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b होता है। चलो ठीक है, तो यहां पर tan a के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a के प्लेस पर देखो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस में tan b के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस tan a के प्लेस पर 1 आ जाएगा, इंटू में tan b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में ये माइनस में 1 हो जाएगा, डेट मीन्स -3 वैल्यू आ रहा है। किसका वैल्यू -3 आ रहा है, तो हमारे पास tan a प्लस b इक्वल टू क्या जा रहा है -3 आ जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है tan c है ना, 3 इक्वल टू क्या है tan c है, तो इस 3 के प्लेस पर हम tan c लिखते हैं, तो यहां से tan a प्लस b इक्वल टू हमारे पास माइनस ऑफ tan c आ जाएगा ना, tan c आ जाएगा। और इस चीज को आप tan a प्लस b इक्वल टू इस माइनस tan c को आप tan पाई माइनस में c लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस में tan थीटा होता है, तो माइनस में tan c आ जाए, तो यहां से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू आपके पास क्या आएगा पाई माइनस में c आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये माइनस c इक्वल टू के ये साइड आएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई आ जाएगा। a के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस b के प्लेस पर हमारे पास क्या है tan इनवर्स ऑफ 2,
tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस में c के प्लेस पर tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया पाई। इसी चीज को प्रूफ करना था। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू क्या आता है पाई आता है। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इन सारी बातों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस में tan इनवर्स ऑफ b का। तो तीन तीन फंक्शन दिख रहा है हमारे पास, तो किसी दो के लिए लगा लीजिए, लास्ट में आप थर्ड वन को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1/8 इक्वल टू में क्या लाना है π/4 लाना है। तो हम इन दो फंक्शन के लिए tan इनवर्स ऑफ a प्लस में tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 को एच इट इज रहने दीजिए प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस में tan इनवर्स ऑफ b हमारा होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b। a हमारा पास है 1/5 प्लस में 1/8 अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी। ए क्या हो जाएगा 1/5 इंटू में 1/8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 40 आएगा। ये 8 प्लस में 5 अपॉन में 1 माइनस 1/40 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 40, इसके अपॉन में हो जाएगा। यहां पर आपके पास 40 था। चलिए ये 40 एलसीएम लेंगे, 40 माइनस में 1 ये क्या हो जाएगा 39 अपॉन में 40 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ, इस चीज को लिख सकते 13 अपॉन में 40 इंटू पलट कर लिखेंगे तो 40 अपॉन में 39, ये 40 कैंसिल आउट, 13 से ये 3 टाइम्स जाएगा। तो आपके पास आ जा रहा है क्या tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ, यहां से आपके पास 1/3 आ जा रहा है। वापस से आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y या फिर tan इनवर्स ऑफ a प्लस में tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से यूज करते रहे, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डेट मीन्स 1/2 प्लस में 1/3 अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी 1/2 इंटू में 1/3, ये हो जाएगा tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 अपॉन में 1 माइनस 1/6। लास्ट स्टेप tan इनवर्स ऑफ हमारे पास हो जाएगा 5 अपॉन में 6 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 5/6 हो जाएगा। चलो तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आएगा π/4 आएगा। यही चीज लाना था। चलो नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू में क्या लाना है tan इनवर्स ऑफ 22/7। चलो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस में इक्वल टू में क्या लाना है tan इनवर्स ऑफ 27/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट जब आपको tan के फंक्शन में ही दे रखा हो सारा चीज और tan में ही लाना हो, LHS और RHS में क्या दिया हो tan लेना हो, तो जो भी फंक्शन आपको tan के अलावा दिखे ना उसे tan में चेंज कर लेना है। तो ये हमारा फंक्शन tan में किस तरह चेंज होगा, तो इसे cos इनवर्स ऑफ
4/5 को अब मान लीजिए थीटा, क्या मान लीजिए थीटा, तो ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 4/5, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, बेस हमारा कितना आ चुका है 4 आ चुका है, हाइपोटेनस कितना आ चुका है 5, और इसे परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करिएगा तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप tan थीटा लिखना चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और इसे थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये कॉस फंक्शन को अगर tan इनवर्स में चेंज करना हो, कॉस इनवर्स फंक्शन को tan इनवर्स में चेंज करना, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू में क्या लाना है tan इनवर्स ऑफ 27/11। अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया, फिर से फॉर्मूला क्या लगा देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y का, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस में y 3/4 प्लस में 3/5 अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई 3/4 इंटू 3/5 ये हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 15 प्लस में 12 अपॉन में 1 माइनस 9 अपॉन में 20 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स ऑफ ये आपके पास 27 अपॉन में 20 ये हो जाएगा 20 माइनस में 9 क्या हो जाएगा 11/20 11/20, तो ये 20 कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 27 अपॉन में 11, यही लाना था आरएचएस के लिए। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सॉल्व फॉर x, आपको x के लिए सॉल्व करना है, दैट मींस क्या x का वैल्यू बताना है क्या होगा जिसके लिए ये फंक्शन 1/9 के इक्वल हो। तो क्वेश्चन हमारे पास है cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या है 1/9, इसमें आपको x का वैल्यू बताना है क्या होने वाला है। सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो हमारे पास क्या है cos ऑफ 2 sin इनवर्स x है ना, तो ये हो जाएगा cos ऑफ, देखो sin इनवर्स x को क्या मानने थे थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इस cos 2 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते थे ना। चलो ठीक है, इस cos स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में पहले से क्या है sin स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो तो हमारे पास क्या आ चुका है, अच्छा ये सारा किसके बराबर था 1/9 के बराबर था, किसके बराबर था 1/9 के, दिस इंप्लाइज ये हमारा किसके बराबर है 1/9 के इक्वल था। चलो ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे इस माइनस टर्म को उधर ले जाते प्लस हो जाएगा और 1/9 को ये साइड भेज देंगे, तो ये हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/9, ये टर्म उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये टर्म इधर आकर क्या हो गया माइनस हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 8/9
9, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 4/9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4/9 बच जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या था? x था ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या था? x था। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है? 4/9। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? +-2/3। तो x का वैल्यू आपका +-2/3 होगा। तो स्टूडेंट, आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते थे, तो आज के वीडियो में तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इससे जो लास्ट वीडियो था, 4th वन वीडियो था, उसमें मैंने डिस्कस किया था 1 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम हो इस पैटर्न पर, उसे सॉल्व करिए। 100% श्योर रखिए आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन सारे वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।